अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूवास लाहौर में वाक़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती है। यूवास लाहौर 1882 में वेटरनरी स्कूल के नाम से इस्टेब्लिश हुई और पाकिस्तान में लाइव स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर की बेहतरी को देखते हुए और इसके अलावा वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में रिसर्च नीड और ह्यूमन रिसोर्स की ग्रोइंग नीड को देखते हुए इसे 2002 में यूनिवर्सिटी के स्टेटस पर अपग्रेड कर दिया गया। यूवास की 5 फैकल्टीज़ में 23 डिपार्टमेंट्स, 4 इंस्टीट्यूट्स, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और 7 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें शामिल हैं अटक, रावलपिंडी, शेखुपुरा, ओकारा, लाहौर, साहिवाल और इसके अलावा नारोवाल। यूवास में टोटल 332 फैकल्टी मेंबर हैं और इसमें 186 PhD मेंबर इंक्लूड हैं। यूवास में 26 अंडर ग्रेजुएट, 30 एमफिल और इसके अलावा 23 एमफिल के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। यूवास के टोटल 6 कैंपसेस हैं, इनमें शामिल हैं सिटी कैंपस लाहौर, रावी कैंपस पतोकी, खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नारोवाल, कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग, पैरा वेटरनरी इंस्टीट्यूट कबर लिया और इसके अलावा एवियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लाहौर। यूवास के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की बात करें कि इस साल कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं और कौन कौन से कैंपसेस में ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो इनमें शामिल हैं 5 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में DVM जो कि लाहौर, रावी कैंपस पतोकी और इसके अलावा झंग कैंपस और नारोवाल कैंपस में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा फॉर्म D का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफ़र किया जा रहा है। इसके बाद 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करें तो इनमें शामिल हैं BBA, BS कंप्यूटर साइंस, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बायोकेमिस्ट्री, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज और इसके अलावा BS बायोलॉजिकल साइंसेज। ये तमाम डिग्री प्रोग्राम सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसके बाद रावी कैंपस और पतोकी में शामिल हैं BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS पोल्ट्री साइंस, BS डेयरी टेक्नोलॉजी, BS बायोलॉजिकल साइंसेज, BS एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, BS ज़ूलॉजी, BS बॉटनी, BS जेनेटिक्स, BS फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इसके बाद नारोवाल कैंपस में शामिल हैं BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और इसके अलावा BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद झंग कैंपस में शामिल हैं BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS बायोलॉजिकल साइंसेज और इसके अलावा BS ज़ूलॉजी। याद रहे कि इस साल यूनिवर्सिटी में जो मेरिट फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसके मुताबिक 30% आपकी मैट्रिक और 70% आपकी इंटरमीडिएट पार्ट 1 की वेटेज कंसीडर की जाएगी, यानी कि इन दोनों की बुनियाद पर आपका मेरिट बनाया जाएगा और एडमिशन के लिए आपकी सिलेक्शन की जाएगी। अब मेरिट फार्मूला को कैसे कैलकुलेट करना है, तो 30% मैट्रिक निकालने के लिए आपके टोटल ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, यानी कि जो टोटल नंबर में से जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं तो टोटल नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है, वो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह इंटरमीडिएट पार्ट 1 की निकालने के लिए आपने टोटल नंबर को, यानी कि जो ऑब्टेन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो इस तरह जब दोनों की परसेंटेज निकल आए तो दोनों को आपस में जमा कर देना है और आपका एक स्पेसिफिक मेरिट निकल आएगा, तो वो मेरिट उसी मेरिट को ही आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद यूवास के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की फ़ीस की बात करें तो DVM के तमाम कैंपसेस, सिटी कैंपस में फॉर्म D अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, BS बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज MLT और इसके बाद रावी कैंपस में BS MLT के पहले सेमेस्टर की फ़ी 66,000, सेकेंड सेमेस्टर की 53,000, जबकि थर्ड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फ़ी 45,500 रुपये होती है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में एडमिशन चार्जेस और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में ये चार्जेस कट कर दिए जाते हैं। इसके बाद रावी कैंपस में BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, पोल्ट्री साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, बॉटनी, ज़ूलॉजी। झंग कैंपस में BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS बायोलॉजिकल साइंसेज और ज़ूलॉजी और इसके बाद नारोवाल कैंपस में BS MLT और BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के पहले सेमेस्टर की फ़ी 43,250, सेकेंड सेमेस्टर की 30,250 और बाकी सेमेस्टर की 22,750 रुपये फ़ी होती है। BBA मॉर्निंग के पहले सेमेस्टर की फ़ी 40,510, सेकेंड सेमेस्टर की 27,510 और बाकी सेमेस्टर की 20,010 रुपये फ़ी होती है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस सिटी कैंपस और रावी कैंपस के पहले सेमेस्टर की फ़ी 40,510, सेकेंड सेमेस्टर की 27,510 और बाकी सेमेस्टर की 20,010 रुपये फ़ी होती है।
इसके बाद रेजिडेंशियल चार्जेस की बात करें तो हॉस्टल एडमिशन फ़ी 2000। इसके बाद फर्नीचर चार्जेस वन टाइम जो है 10,000 इंक्लूड होते हैं। सिक्योरिटी चार्जेस 5,000 और टोटल जो वन टाइम चार्जेस होते हैं ये 17,000 पहले सेमेस्टर के। और पहले सेमेस्टर के टोटल चार्जेस 50,000, जबकि सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 33,000 चार्जेस इंक्लूड होते हैं। इसके बाद युवास के तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की सीट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की सीट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें तमाम कोटाज, ओपन मेरिट, पंजाब, तो यहाँ तमाम आप जो है सीट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इस पेज का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की सीट्स का स्ट्रक्चर जो है आप वन बाय वन देख सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें कि 2024 में तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स का क्लोजिंग मेरिट क्या था। डियर स्टूडेंट्स, क्लोजिंग मेरिट को इसलिए देखा जाता है क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो है एडमिशन हो सकेगा या नहीं। क्लोजिंग मेरिट को देख के आपको जिस डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस डिग्री का यहाँ पर आप क्लोजिंग मेरिट देखें और उसके मुताबिक फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इस साल 2025 में एडमिशन हो सकता है या नहीं। क्योंकि जो है अगले साल मेरिट में ख़ासा फ़र्क नहीं होता। जब मेरिट फार्मूला सेम होता है और उस बुनियाद पर जब एडमिशन के लिए मेरिट बनाया जाता है तो यूनिवर्सिटी के मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। तो यहाँ पर तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का क्लोजिंग मेरिट दिया गया है। वन बाय वन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का क्लोजिंग मेरिट आप देख लें और उसके मुताबिक फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें। इसके बाद यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन यानी कि DVM और इसके अलावा फॉर्म डी में एडमिशन के लिए आपके FSC परी मेडिकल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में कम अज़ कम 60% नंबर होने चाहिए। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से हाफिज़ कुरान के स्टूडेंट्स के लिए हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट भी जो है लिया जाता है और उसमें के 20 नंबर भी ऐड किए जाते हैं अगर टेस्ट पास किया हो। इसके बाद जो फाइनल मेरिट है ये आपका मैट्रिक जो है टोटल 30% और इसके अलावा इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुनियाद पर बनाया जाएगा। इसके बाद न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एडमिशन के लिए 50%, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS जेनेटिक्स, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, BS फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, पोल्ट्री साइंस और इसके अलावा BS इन्वायरमेंटल साइंसेज में एडमिशन के लिए 50% नंबर रिक्वायर होते हैं। डेबी टेक्नोलॉजी के लिए 50%, BS बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, MLT बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी, जोलॉजी के लिए 45% नंबर रिक्वायर होते हैं। और इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए भी 45% नंबर रिक्वायर होते हैं। और BS कंप्यूटर साइंस के लिए आप लाजमी है कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिज़िक्स का कॉम्बिनेशन के साथ आपने की हो। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या इकनॉमिक्स या इसके अलावा मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा इकनॉमिक्स, तो ये कॉम्बिनेशन आपने जो है प्रिपेयर किया हो स्टडी में। तो इसके अलावा BBA में एडमिशन के लिए 45% नंबर रिक्वायर होते हैं। तो ये तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जहन में रख लें। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो 17 जून से ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव कर दिया जाएगा, यानी कि 17 जून से आप अप्लाई कर सकेंगे और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई होगी। इसके बाद हिफ्ज़ कुरान का जो टेस्ट होगा ये 23 जुलाई को होगा और इसके बाद टेंटेटिव मास्टर लिस्ट जो है 24 को लगाई जाएगी, 24 जुलाई को। मास्टर लिस्ट वो होती है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का डाटा होता है, यानी कि उसको देखा जाता है कि क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, यानी कि नाम में या ID कार्ड में या परसेंटेज में या आपके मार्क्स में। तो जो आपकी मिस्टेक होती है तो उसने आपने टाइम से पहले करेक्शन करानी होती है ताकि आपका फिर मेरिट लिस्ट में नाम ऐड किया जाए। इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट 31 जुलाई को, सेकंड मेरिट लिस्ट 6 अगस्त को और इसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट 11 अगस्त को, जबकि चौथी मेरिट लिस्ट जो है 16 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। और इसके बाद क्लासेस 27 अगस्त को स्टार्ट कर दी जाएंगी। और इसके बाद कहा जा रहा है कि नात और कीबत का जो टेस्ट होगा ये 18 अगस्त को होगा। स्पोर्ट्स ट्रायल 19 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक होंगे। और डिसेबल एप्लीकेंट्स के लिए जो मेडिकल बोर्ड टेस्ट होगा ये 22 अगस्त को होगा। और जो तमाम कोटाज लिस्ट हैं और अदर प्रोविंसेस और आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये 26 अगस्त को डिस्प्ले कर दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड फर्दर गाइडलाइन या रहनुमाई के लिए दी गई ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें।